बिहार में तीसरे दौर का मतदान चल रहा है। जोरों से मतदान है और इस बार का मतदान प्रतिशत जो तीसरे दौर का अपने प्रदर्शित कर रहा है कि कैसे बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं। लेकिन बिहार पर किसका आधिपत्य होगा, कौन शासन पर बैठेगा, ये अपने आप में अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसके बारे में पूर्णतः 10 तारीख को हम कह सकेंगे। लेकिन आइए आप चर्चा करते हैं। चिराग पासवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एलजेपी के अध्यक्ष हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है चिराग जी। धन्यवाद, थैंक यू। चिराग जी, तीसरे दौर का मतदान चल रहा है। जाहिर सी बात है अब आपको पूरा अंदाजा हो चुका है कि किस तरह से मतों का रुझान रहा है और मतदाताओं ने आपको पसंद किया, नहीं पसंद किया, आपकी बात समझी, नहीं समझी। सीधा सवाल है, क्या मतदाता आज आपके साथ हैं? क्या आपको ये विश्वास है? देखिए अजय जी, मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि क्योंकि मेरी अपनी पार्टी है और मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, इसलिए मैं अपने पक्ष में मैं सारी बातें बोल रहा हूँ। बट हकीकत है ये, देखिए ये बात है कि हर कोई मानेगा जिस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ एक बड़ा जन आक्रोश है। उसके कई कारण हैं, बढ़ता पलायन और जिस तरीके से लॉकडाउन में उनकी भूमिका रही, कोरोना काल में उनकी भूमिका रही, बाढ़ को लेकर हमारे एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो कि पिछले 15 साल से बाढ़ राहत के पैकेज के नाम पर राशि निकालते रहते हैं। बट हकीकत यह है कि पहली बरसात में ही तटबंध टूटते हैं, पहली बरसात में ही बाढ़ की समस्या वैसी की वैसी बन जाती है। तो इनको लेकर जो आक्रोश है और जिस तरीके से, मैं अपनी बात में जरूर बोलूंगा, लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर जनता के बीच जा पाई, अपनी बातों को समझा पाई, तो उसका भी लाभ हम लोग को जरूर मिला। अंतोगत्वा राइट फ्रॉम डे वन मैं इस बात को मैं कह रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे सरकार भाजपा और लोजपा की मिलकर ही बनेगी और 10 तारीख को परिणामों के बाद भी यही स्वरूप रहेगा। अब ये बताइए कि आप लगातार ये कहते चले आ रहे हैं कि सरकार भाजपा और लोजपा की मिलकर बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान तो ये कहता है कि आप किसी तरीके से उनके साथ नहीं हैं। इसलिए अभी हम आपको एक बयान सुनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, नगर विकास मंत्री हैं सुरेश शर्मा जी। उनका बयान आपके ऊपर जो है, जो उन्होंने इंडिया टीवी के माइक पर कहा है, पहले इसको आप सुन लीजिए और फिर मुझे बताइए कि इस संदर्भ में बाकी प्रतिक्रियाएं क्या होनी चाहिए। पहले ये बयान आप सुनिए जरा प्लीज। एलजेपी के सहयोग की जरूरत पड़ी तो ले सकते हैं। एनडीए वो जाएगी कहाँ? जब केंद्र में है तो बिहार में भी रहेगा। अच्छा, तो ये मान के चल रहे हैं कि चिराग इधर ही है? देखिए, चिराग ये मान के नहीं चल रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि एनडीए में जब केंद्र में है तो अल्टीमेट हमारे साथ उनको साथ रहने में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, उनको हम लोग ले लेंगे एनडीए। पहले नीतीश कुमार नाराज हो सकते हैं? देखिए, कोई नाराजगी नहीं होगी, नाराजगी की कोई बात नहीं है। हमारे रामविलास जी नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत बात हुई है, लेकिन वो सब आपस में मिल बैठ करके ठीक हो जाएगा। तो आपने ये बातें सुनी चिराग जी, मुझे उम्मीद है कि अब आप बताएंगे कि नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ना नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को नहीं छोड़ना चाहते। आप कैसे फिर इस गठबंधन में शामिल हो पाएंगे? नहीं, देखिए मैं भी नहीं कह रहा कि आप नीतीश जी को आप छोड़िए या उनकी पार्टी को आप छोड़िए। मैं तो स्पष्ट रूप से बस इतना कह रहा हूँ कि वो उनको बस बिहार से मुक्त कर दीजिए। मैं बिहार में उनको दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देख सकता। मेरी बस शर्त एक इतनी सी है, लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम जीते हुए विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए होगा। उसके अलावा मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए अगर आप कहेंगे तो हम लोग का कोई समर्थन नहीं होगा। महागठबंधन के किसी नेता के लिए हम लोग का कोई समर्थन नहीं होगा। हम लोग का लक्ष्य है कि भाजपा के नेतृत्व में बिहार में भाजपा लोजपा की सरकार बने और उसके लिए हमारे तमाम विधायक समर्थन करेंगे। लेकिन जो परिस्थिति है उसमें तो ये बात स्पष्ट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि अगर हम जीते तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। फिर आपकी इस बात को हम समझ नहीं पा रहे कि कैसे होगा जी। चिराग जी, फिर यह संभव कैसे होगा अगर नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं तो? अजय जी, संख्या तो इतनी आए, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड मिला के उतनी संख्या पा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की पार्टी का प्रदर्शन, अभी जो पहला सवाल आपने पूछा कि 2 चरण के मतदान हो गए, तीसरे चरण का भी चल रहा है और कुछ ना कुछ जानकारी हम लोग के भी पास होगी। डेफिनेटली ये जो जानकारी हम लोग के पास है उससे एक बात स्पष्ट है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक होने वाला है। इनकी संख्या ही उतनी नहीं आ पाएगी कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बनाए। वन हाइपोथेटिकल सिचुएशन की अगर ये लोग मिलकर सरकार बना लेते तो उसके बाद बात ही खत्म है।
और लोक जनशक्ति पार्टी शुरू से इस बात को कह रही है कि अगर ऐसी सूरत अगर बनती है जहां पर मौजूदा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोई सरकार बनने जा रही है तो हम लोग बिहार में विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे, बट उनको हमारे विधायकों का समर्थन, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हमारे विधायकों का समर्थन कभी नहीं होगा। चिराग जी, आप राजनीति की बारीकियों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर ये सवाल मैं आपके सामने रखूं, इसका सीधा जवाब आप देंगे, जेडीयू को आपके हिसाब से बिहार में कितनी सीटें मिल सकती हैं अधिकतम? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये लोग 40 का आंकड़ा भी पार करेंगे। अगर मैं बहुत ऑनेस्ट फिगर अगर मैं आपको बोल दूं तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग 30-40 से ज्यादा ये लोग जा पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि एक हंग असेंबली की परिस्थिति भी सामने आ सकती है? Well, I don't see a situation of a hung assembly। मतलब मैंने तो शुरू से मैंने कहा है कि भाजपा का मुख्यमंत्री ऐसी परिस्थिति में जहां पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर सरकार नहीं बना पाएंगे, मैं अपना समर्थन दूंगा भाजपा के जो भी उम्मीदवार होंगे मुख्यमंत्री पद के लिए। उनके लिए ये तो तभी संभव हो पाएगा जब आप ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 100 या उससे ज्यादा सीटों पर जीतेगी। देखिए, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आज की भी तारीख में बिहार की जनता मजबूती से खड़ी हुई है और हमारे तमाम विधायकों का समर्थन उनके साथ रहेगा, तो डेफिनेटली इस भाजपा लोजपा मिलकर सरकार बनाएगी। अब ऐसे में जो तमाम रैलियां हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव की रैली में बहुत जन समर्थन आ रहा है, लोग उमड़ रहे हैं। अब देखिए, वो वोट में कन्वर्ट होता है या नहीं, ये हम जैसे पत्रकारों के लिए कहना बड़ा मुश्किल है। आप जमीन पर हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपको क्या लगता है तेजस्वी किस तरह से लोगों के बीच में अपनी जगह बना पा रहे हैं और क्या वजह है? देखिए, तेजस्वी, अगर मैं इस बात को बहुत ईमानदारी से मैं बोलूंगा, विपक्ष में इसलिए नहीं, बट अगर आप तेजस्वी देखें तो जिस तरीके से लालू जी की कार्यशैली रही है, तो इनका एक फिक्स एक वोट बैंक हमेशा से रहा है, जो जातीयता के आधार पर जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड राजनीति करती है, जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल राजनीति करती है, और ये समीकरण की बात करते हैं, एमवाई समीकरण लंबे समय से ज़्यादा मुसलमानों की ये बात करते हैं और ये बोलते हैं कि भैया ये जाति हम लोग के साथ काम करती है, तो इन लोगों का एक बेसिक एक वोट बैंक इन लोगों का रहा है। अगर आप 2019 के भी अगर आप लोकसभा के चुनाव भी अगर आप देखें तो उस वक्त भी इसी हिसाब से इनकी सभाओं में भीड़ आती थी, बट हम लोगों ने देखा कि लोकसभा के चुनाव के वक्त भी ये भीड़ कम से कम वोटों में परिवर्तित नहीं हो पाई। और आज की भी तारीख में ये बात एकदम स्पष्ट है कि ये भीड़ जिस तरीके से वहां पर आ रही है, इसकी संख्या इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल्स उतनी नहीं होंगी कि ये सीटें उतनी जीत पाए। अब आते हैं नीतीश कुमार जी पर। नीतीश कुमार जी ने अपनी रैली के आखिरी पड़ाव पर यह कह दिया कि ये आखिरी चुनाव है मेरा। इसके बाद स्पष्टीकरण आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आ रहे हैं, जेडीयू की तरफ से भी आ रहे हैं। आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार जी को ये कहना ही था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, तो पहले मतदान के दौर से पहले कहना चाहिए था, या दरअसल आपको लगता है कि वो एक बार फिर मंत्री बनना चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते? देखिए, कहीं ना कहीं इनका बयान इनको बैकफायर कर गया और इस बात का अंदाजा इनको बोलते ही हो गया, और इज द रीजन वाई कि इनके दल से, इनके सहयोगियों की तरफ से निरंतरता में इसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस आ रहे थे। बार बार ये लोग कह रहे थे कि नहीं, उनके कहने का ये मतलब है तो उनके कहने का वो मतलब है। इन्होंने ईमानदारी से एक सिंपैथी कार्ड इन्होंने खेलने की इन्होंने कोशिश की कि अगर मैं ये बोलूँगा कि मेरा आखिरी चुनाव है तो संभवतः जो लास्ट फेज की जो सीटें हैं ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता भावुक होकर या इमोशनल होकर इनके पक्ष में मतदान करेगी। आज की तारीख में जनता इतनी जागरूक है, वो इस बात को समझ रही है। भैया, अभी कुछ दिन पहले ही किसी एक निजी चैनल पर ही मैं इनका इंटरव्यू देख रहा था और उस चैनल पर इन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को बोला कि जब तक बिहार की जनता चाहेगी मैं सेवा करूंगा, जब तक लोग चाहेंगे मैं सत्ता में मैं रहूंगा, बना रहूंगा, उनकी सेवा में रहूंगा। तो आज क्या ऐसा हो गया कि आप एकदम से आप ये बोल रहे हैं कि भैया ये आपका आखिरी चुनाव है? तो कहीं ना कहीं हार का अंदाजा मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हो गया है, एक बात। दूसरी बात ये, जिस तरीके से जांच अब शुरू हो गई है 7 निश्चय भ्रष्टाचार को लेकर निरंतरता में, मैं शुरू से मैं इस बात को बोलता रहा हूं कि बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना है, और उसको लेकर जैसा आपने देखा कि जांच शुरू हो गई है। अब तो ईडी की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गई है। पहले आयकर के छापे मारे जा रहे थे, कल से जिस तरीके से ईडी की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गई, कहीं ना कहीं ये जांच की आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक भी जाएगी। उस बात से भी मुख्यमंत्री काफी चिंतित हैं, काफी परेशान है, क्योंकि संभव ही नहीं है कि 7 निश्चय में इनकी जानकारी के बिना भ्रष्टाचार हुआ हो या शराबबंदी में
मुख्यमंत्री के बिना भ्रष्टाचार हुआ हो। तो जितनी भी योजनाओं में मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया, इनको लगा कि कहीं ना कहीं मैं संन्यास की घोषणा करता हूं। पर इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं आपके चैनल से कि अगर ये संन्यास लेकर सोच रहे हैं कि एकांतवास में चले जाएंगे और इनके ऊपर वो जांच की आंच नहीं आएगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये जहां पर भी रहेंगे जांच होगी और जांच में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोषी पाए गए तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, जेल इनको जाना पड़ेगा। चिराग जी, आप साफ गोई में बहुत माहिर हैं और इसकी कदर बहुत सारे लोग करते हैं। सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी दोहरी बातें करते हैं? कभी कुछ सत्ता ही उनका लक्ष्य है? बिल्कुल 100% दोहरी बातें करता हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं। आपको शायद याद होगा कि बिहार की विधानसभा में, और आप सबके पास वो कहीं ना कहीं विजुअल होंगे, बिहार की विधानसभा में क्या कहा था मुख्यमंत्री ने कि मैं कुछ हो जाएगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा। इन्होंने जब महागठबंधन के साथ इन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी, मैं वो एग्जैक्ट वाक्य मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बट इन्होंने काफी जोर डालकर इन्होंने बात कही थी कि कुछ भी हो जाएगा पर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा। उसके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। लालू राज को ये निरंतरता में ये कोसते रहे, जंगल राज की उपाधि उनको देते रहे। 2005 में लालू जी का विकल्प बनकर ये प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अंतोगत में इन्होंने जाकर लालू जी के साथ ही 2015 में इन्होंने सरकार बना ली। इससे पहले भी कितने ऐसे बयान हैं जिन नरेंद्र मोदी जी को सांप्रदायिक कहते नहीं थक रहे थे, और खासतौर पर जिस तरीके से गुजरात में दंगे हुए थे उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने उनकी आलोचना की थी, सारी बातें कही थी, और उसके बाद उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाने, तमाम तरीके की ऐसी बातें मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व रहा है कि ये कहते कुछ हैं उसके बाद करते कुछ हैं। तभी आज भी मैं इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से मैं कह रहा हूँ। आप देखिएगा अभी 3 दिन बाकी हैं, 2 दिन के बाद परिणाम आएगा तीसरे दिन, और उस दिन आप देखेंगे आज ये जिस लालू जी को कोस रहे हैं, कल को अगर जरूरत पड़ेगी उन्हीं के साथ मिलकर ये फिर से 2020 में मुख्यमंत्री बनने के लिए महागठबंधन के साथ भी वापस जा सकते हैं। चिराग जी, आपने खुले तौर पर कहा आप हनुमान हैं, सीना चीर कर देखो, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वहां दिखाई देगी। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ ही है, आपके साथ है, ऐसा कम से कम आधिकारिक तौर पर तो बातें सामने नहीं आ रही। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक नौजवान नेता के साथ बाजी खेलने में जरा घबरा रही है, या क्या दिक्कत है? क्यों नहीं हनुमान को अपना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? अजय भाई देखिए, मेरी ऑनेस्टली भाजपा की किसी भी नेता से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ। और देखिए क्योंकि मैं खुद भी युवा हूँ, मैं भी सारी चीजें सीखता हूँ, इन्हीं से ही मैं सीख रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, जेपी नड्डा जी से मैं सारी बातें सीखता हूँ कि इन्होंने एक बार गठबंधन धर्म का इन्होंने वादा किया, आखिर तक उस गठबंधन को इन्होंने निभाया। टेक्निकली औपचारिक तौर पर आज भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ही गठबंधन में है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, उन्होंने एक बार इस बात की घोषणा की थी कि नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का रहेगा, और अंतोगत आखिर तक अंत तक इन्होंने अपने उस बात को इन्होंने निभाया। बट बहरहाल आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आवाज उनकी है बट विचार शब्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ही हैं। गठबंधन में ये है, मुख्यमंत्री बार बार दबाव डालते हैं कि आप बोलिए कि हम चिराग के साथ नहीं हैं, आप बोलिए हम चिराग के साथ नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी को संतुष्टि नहीं होती जब तक वो दिन में 10 बार ऐसी बातें सुन नहीं लेते। प्रधानमंत्री जी के भी मन से निरंतर ये सुनने का प्रयास कर रहे थे कि प्रधानमंत्री एक बार बोल दें कि वो चिराग के साथ नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि प्रधानमंत्री भी अगर बोल देते तो शायद ये देश के राष्ट्रपति के सामने अपील करते कि अब आप भी बोले कि भाजपा चिराग के साथ नहीं है। ये ट्रंप तक भी जा सकते थे, यूएनओ में भी जा सकते हैं इस बात को बुलवाने के लिए। बट बहरहाल भाजपा के नेता क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, इससे मुझे कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। मैं उनके साथ कल भी गठबंधन में था, आज भी हूं, और हमेशा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। चिराग जी, तीसरे दौर के मतदान के पहले, क्योंकि तीसरे दौर के मतदान में तकरीबन 24 से 25 ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जिसमें मुस्लिम बहुल इलाके हैं, और वहाँ पर मुसलमान वोट बहुत बड़े पैमाने पर तय कर सकते हैं कि नतीजा क्या निकलेगा। हमने देखा कि एनआरसी और सीएए पर जेडीयू के बयान बड़े मुखर हो गए, है किसी में दम तो मुसलमानों को बिहार से निकाल कर दिखा दो। ये क्या था, इसे किस नजरिए से देखें? ये विरोधाभास दिखाता है जो कि तथाकथित गठबंधन में दोनों दल हैं।
आप मुझे बताइए कितना असहज परिस्थिति है, और उसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को स्पष्ट भी करना चाहिए। जिस मंच पर नीतीश कुमार जी मौजूद रहते हैं उसी मंच से प्रधानमंत्री धारा 370 की बात करते हैं, जिसका इन्होंने विरोध किया था पार्लियामेंट में। इन लोगों ने वॉकआउट किया था जब ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया था सीए एनआरसी के खिलाफ। तो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की विधानसभा में इन्होंने प्रस्ताव तक इन्होंने पारित करने का काम किया। उसके बाद आज जब बिहार में योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और उसके बाद इस तरीके से घुसपैठियों को लेकर अपना बयान देते हैं, जिसका तुरंत मुख्यमंत्री रिप्लाई करते हैं कि बिहार में किसकी हिम्मत है जो बिहारियों को यहाँ से बाहर करे। तो ये जो असहजता है बयानों में, जो वैचारिक मतभेद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में देखने को मिल रहे हैं, ये जनता भी देख रही है इस बात को कि एक गठबंधन का नेता कुछ और बातें बोल रहे हैं, आप कुछ और बातें आप कर रहे हो, और ये निरंतरता में इस तरीके के बयान बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग को देखने सुनने को मिले। इसमें स्पष्टीकरण तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बेहतर देंगे कि आप जिस गठबंधन में हैं उसमें जब ऐसी बातें हो रही हैं, जब एनआरसी को लेकर आ रहा है उसमें तो आपने अपना स्टैंड उसके विरोध में रखा है, और उसी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी मतदान की अपेक्षा कर रही है। वो लोग जा रहे हैं, दो लोग तो खुल के अपने एजेंडे को रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 370 को लेकर खुल के बातों को रखा, सीए एनआरसी को लेकर खुलकर बातों को रखा, वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इन तमाम बातों को लेकर कन्नी काटते हुए दिखे। तो स्पष्ट तो करें कि भैया ऐसा कैसा गठबंधन है जहां एक दल डिफरेंट विचारधारा के आधार पर मतदान मांग रहे हैं और आप डिफरेंट विचारधारा के आधार पर आप मतदान मांग रहे हैं। दोनों के मैनिफेस्टो अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी बोलती है भैया कि हम आएंगे 19 लाख नौकरियां देंगे, माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई मैं 7 निश्चय पार्ट 2 का मैं बात करूंगा। तो बताएं तो कि कल को अगर सरकार गलती से इन लोगों की बन भी गई तो कौन सा मैनिफेस्टो लागू होगा। तो दो एक ऐसे दल एक गठबंधन में है जिनकी विचारधारा एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्पष्टीकरण देगी वो किनकी बातों के साथ है। क्या वो अपनी बातों के साथ अकेला चलो की राजनीति कर रहे हैं, या वो प्रधानमंत्री जो कहते हैं, या योगी आदित्यनाथ जी बिहार में आके जो कहते हैं, नित्यानंद राय जी जो बातें कहते हैं, क्या वो उसका समर्थन करते हैं। बिल्कुल। चिराग जी, एक हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब रेट्रोस्पेक्ट में इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। आपको लगता है कि अगर बिहार चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने तय किया होता कि वो अकेले चुनाव में जाएगी और आप जैसी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ती, तो ज़्यादा बेहतर होता अगर जेडीयू से भारतीय जनता पार्टी ने अपना किनारा कर लिया होता? तो जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतर रहता। और मुझे पता नहीं अजय जी आपने वो लेटर पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मैंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा जी को मैंने लिखित रूप में मैंने दिया था, और उसमें मैंने 6 पन्नों का लेटर था, और उसमें वो एक्चुअली पब्लिक डोमेन में भी आज की तारीख में लेटर, और उसमें मैंने प्रमुखता से इन तमाम विषयों का मैंने जिक्र किया था, जहां पर मैंने इन बातों को कहा था कि कैसे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लेकर नाराजगी है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से कोटा में हमारे बच्चे रोते रह गए, सैकड़ों हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके हमारे प्रवासी साथी वापस आ रहे थे, और मुख्यमंत्री का वो शर्मनाक बयान कि किसी भी बिहारी को बिहार की सीमा में आने नहीं दिया जाएगा। इन तमाम विषयों को लेकर जो नाराजगी है जनता में मौजूदा मुख्यमंत्री को लेकर, इनके साथ गठबंधन में जाने से एनडीए गठबंधन को नुकसान होगा। और मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इनके नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी कभी चुनाव में नहीं जा सकती है, क्योंकि उसका खामियाजा हम लोग को भी भुगतना पड़ेगा। आज की तारीख में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अदरवाइज मुझे लगता है और बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से भाजपा से किसी को कोई नाराजगी नहीं है, पर मुख्यमंत्री जी के नाम को जब जब भाजपा ने आगे किया या उनके नेतृत्व को जब जब भाजपा ने ज्यादा महत्व दिया, तब तक भाजपा को भी इस चुनाव में उस बात का नुकसान संभवता हुआ है। हैविंग सेड दैट, जो आपका सवाल था मैं सहमत हूं, अगर भाजपा अकेले जाती या भाजपा लोजपा अगर हम लोग गठबंधन में जाते तो क्लीन स्वीप रहता। चिराग जी, एक और थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, लेकिन इसमें व्यावहारिकता ये बताती है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने पूरे कैंपेन में ना तो लालू प्रसाद यादव का कहीं जिक्र किया और ना ही राबड़ी देवी का, आपको लगता है ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत तेजस्वी ने किया? और अगर ठीक इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी एक व्यवहारिक कैंपेन किया होता तो ज़्यादा बेहतर होता? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तेजस्वी उन्होंने क्या किया, कैसे किया, बहुत ज़्यादा मैंने उनको फॉलो नहीं किया, या मेरे खुद के पास भी टू बी ऑनेस्ट समय नहीं था। पार्टी का अकेला अभी आज की तारीख में नेतृत्व कर रहा हूँ। पापा के जाने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। तो उन्होंने, हाँ, इतना मुझे ज़रूर पता है कि उनकी तस्वीरों में अकेले प्रचार में वो दिखते थे, और लालू जी और राबड़ी जी का उसमें बहुत ज़्यादा जिक्र उन्होंने नहीं किया। वो एक अपनी रणनीति हो सकती है, हो सकता है उन्होंने कुछ कैलकुलेट किया हो। जो जिस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जंगल राज लालू जी को लेकर बार बार
उनके ऊपर आरोप कर रहे थे, हो सकता है शायद वो उससे अपने आप को दूरी दिखाना चाह रहे हो। बट बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आफ्टर अ वाइल आकर एक थोड़ी सी डिस्टेंसिंग की, जिस तरीके से बैनर पोस्टर होर्डिंग से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तस्वीरें गायब की गई, उनके बारे में जिक्र कम होने लगा। केंद्र की नीति, केंद्र की योजना, मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी जितना उन्होंने जिक्र किया, केंद्र की योजनाओं का उन्होंने ज्यादा जिक्र किया, भाजपा के नेताओं ने किया। ये प्लानिंग, ये स्ट्रेटेजी अगर पहले से अपनाई जाती तो डेफिनेटली भाजपा को और ज्यादा लाभ होता। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपका नेतृत्व ही इतना वीक है और उनके ऊपर करप्शन के इतने चार्जेस हैं, अपराधियों को संरक्षण देने के इतने चार्जेस हैं, उनका नाम आप जब चिराग जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे पास वक्त कम है इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। एक सवाल है जो बहुत आवश्यक है। एक नौजवान होने के साथ क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार को लीड करने की स्थिति में आज हैं या नहीं? बहुत छोटा जवाब दीजिएगा प्लीज, मेरा वक्त कम है। अंततः तो ये बिहार की जनता को डिसाइड करना है जी। मैं कौन होता हूँ इस बात पे कोई निर्णय लेने वाला। अगर जनता का समर्थन तेजस्वी के साथ होगा, तेजस्वी लीड करेंगे। जनता का समर्थन मेरे साथ होगा तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि हर वो व्यक्ति जो भाजपा की सरकार बनाना चाहता है, प्रधानमंत्री जी की सरकार बनाना चाहता है, वो भाजपा लोजपा को वोट करे। चिराग जी, आपने बड़ी बेबाकी से कई सवालों का जवाब दिया, बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। अभी मतदान की प्रक्रिया चल ही रही है। लोजपा का प्रदर्शन कैसा होता है इसके पूरे जिम्मेदारी दरअसल आपके कंधों पर है। बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आज का वायरल।